नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। तो दोस्तों, सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी को राज्य की भाषा कब घोषित किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिंदी को राज्य की भाषा कब घोषित किया गया। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1965 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट इनमें से किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है। तो दोस्तों, भारत गणराज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन में दिया गया है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये आप सभी को पता होगा। नई दिल्ली हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों, 28 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है असम, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, ओडिशा से, केरल से। तो दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, क्या आपको पता है कि विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं। तो दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर नहीं पता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो दोस्तों मुंबई में है इसका कार्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक इनमें से कौन था? तो दोस्तों कुमार गुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल में। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिहंद बांध किस राज्य में है? दोस्तों क्या आपको पता है कि रिहंद बांध इनमें से किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो दोस्तों रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों चोल शासकों की भाषा तमिल थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो दोस्तों कविराज के नाम से भोज परमार विख्यात थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? साथियों क्या आपको पता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन में दिया गया है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। तो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया गया है लक्ष्मीबाई, अकबर, राणा प्रताप, शिवाजी। तो दोस्तों प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों क्या आपको पता है कि पाल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? ऑप्शन में दिया गया है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस राज्य में है? उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? क्या आपको पता है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कर्नाटक के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो दोस्तों पीतल में तांबा और जस्ता होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रायगढ़ में हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। फारसी हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के, गंगा नदी के, साबरमती नदी के, या फिर गोमती नदी के। तो दोस्तों वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या आपको पता है कि चार मीनार इनमें से कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में, या फिर आगरा में। तो दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था?
तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।